नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं उत्तर प्रदेश में। अगर बात की जाए यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से दिसंबर में होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आप सभी के सामने है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से। साथ ही साथ बात करेंगे LD ग्रेड को लेकर, साथ ही बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आवेदन आज से शुरू। BEd और BTC करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। साथ ही बात करेंगे KBS PRT के बारे में, क्योंकि यूपी से इस बार KBS PRT में बम्पर आवेदन देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ ही हम बात करेंगे यूपी DLED को लेकर। एक एक करके सारी अपडेट कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। अच्छा, आप में से कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने KBS PRT के लिए आवेदन किया है? अगर आपने KBS PRT के लिए आवेदन किया है तो तैयारी करना शुरू कर दो। परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं है, आपको पहले ही पता चल चुका है कि आपकी परीक्षा बहुत जल्द होने जा रही है। तो इसलिए दोस्तों KBS PRT को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है, आवेदन शुरू हो गए हैं। और आवेदन शुरू होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप सभी की प्रिपरेशन आपको ऐसी करनी है कि इस बार आपको KVS में शिक्षक बनने का जो मौका मिला है वो आपको हाथ से जाने नहीं देना। इसलिए चक्षु प्रकाश ने लॉन्च कर दी है KBS PRT की बेस्ट बुक, जो कि आप सभी के एग्जाम के और सिलेबस के नए पैटर्न के आधार पर इसको तैयार किया गया, क्योंकि इस बार आप सभी का जो प्री देखने के लिए मिलेगा उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और ये बुक आप सभी के एग्जाम और पैटर्न को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई, जिसमें आपके 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन और पूरा का पूरा नया सिलेबस आपको देखने के लिए मिलता है। ये पहली ऐसी बुक है जो आपको स्टडी गाइड के रूप में मिलती है KBS PRT के लिए। इतना ही नहीं, आपको एक सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलता है। प्लस इस बुक में आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो प्रिपरेशन करने के लिए ज़्यादा इंतजार मत करो, जल्दी से किताबें परचेज करो Amazon, फ्लिपकार्ट या अपने नज़दीकी स्टोर ऑफलाइन या ऑनलाइन। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आज ही परचेज करें और अपनी तैयारी शुरू करें। चलो मुद्दे पे आते हैं। जैसा कि आपने देख लिया KVS को लेकर, तो KVS में जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है PRT में, उसमें इस बार जो जानकारी मिल रही है उसमें सबसे ज़्यादा जो आवेदन है, यानी कि वैसे तो KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से केंद्र सरकार की ओर से निकाली जाने वाली वैकेंसी है ना, लेकिन इसमें जो आपके आवेदन देखने के लिए मिल रहे हैं वो ज़्यादातर जो आवेदन है वो आपके लिए उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। यानी कि KVS PRT में इस बार यूपी से बम्पर आवेदन आते दिख रहे हैं। और ये कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं है, यूपी से हमेशा ही भर्तियों में आवेदन ज़्यादा जाते हैं। हमने BPSC में भी देखा था, जब वहाँ से TRE की वैकेंसी TRE1, TRE2, TRE3 आई थी, तो उसमें बम्पर पदों पर आवेदन यूपी के अभ्यर्थियों ने भी किया था। राजस्थान के अंदर जब वैकेंसी आई तो वहाँ पे भी ऐसा हुआ। हालांकि राजस्थान के लिए बहुत सारे अभ्यर्थियों को जानकारी नहीं हो पाती है कि उनके लिए वहाँ की रीट परीक्षा पास करनी होती है, लेकिन बावजूद इसके उसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आवेदन देखने के लिए भी मिले। अब इसी तरीके से KVS PRT को लेकर जब नोटिफिकेशन आया तो उत्तर प्रदेश से बम्पर पदों पर आवेदन किए जा रहे हैं। अब आप जानते हैं कि बम्पर पदों का मतलब, मेरा कहने का तात्पर्य इतना सा है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं। अब यूपी में चूँकि काफ़ी लंबे समय से वैकेंसी आई नहीं है तो आवेदन करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप पुरानी भर्तियों के इंतजार में बैठे रहेंगे तो शायद आपका बेड़ा पार नहीं हो पाएगा। और मैंने एक कल के वीडियो में भी बताया था कि आपको जहाँ भी मौका मिले वहाँ पे आवेदन करो, जमकर आवेदन करो, जमकर तैयारी करो, नौकरी ले लो। जब यूपी में आएगी तब आप उसमें ले लेना, लेकिन उससे पहले बेरोजगार बन के घर बैठे रहने से ज़्यादा अच्छा है कि आप कोई नौकरी करते रहें। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। अगली अपडेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है संबंधित है उत्तर प्रदेश में। अगर बात की जाए जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आवेदन के बारे में, जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर BEd और BTC करने वाले अभ्यर्थियों के लिए
खुशखबरी तो क्या कहें, ये किसी सपने से कम नहीं है। सपना इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी में जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन निकाला गया है उसमें बड़ी संख्या में बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी पहले से ही आवेदन कर चुके थे, है ना। क्योंकि जब आपकी वैकेंसी आई थी 1800 पदों पर, उस समय पर तकरीबन 4 लाख अभ्यर्थी या 3 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। लेकिन उसके बाद जब ये वैकेंसी आप सभी के लिए कंप्लीट होती है तो 1800 पदों के बजाय 1500 पद रह जाते हैं और पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या तकरीबन 40-42 हज़ार रहती है। तो 1500 पदों के लिए 42 हज़ार अभ्यर्थी हों तो ये किसी सपने से कम नहीं जिसको नौकरी मिल जाए। और 4 साल बाद जब ये भर्ती कंप्लीट होने जा रही है तब, क्योंकि 2021 की वैकेंसी थी, 22 में लटकी, 23 में लटकी, 24 में लटकी, अब 25 में या 26 में कंप्लीट होती दिख रही है। चलिए, मुद्दे की बात यह है कि इसके जो आवेदन है वो आज से शुरू होने वाले हैं। कौन कौन आवेदन कर सकते हैं मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कई बार वीडियोज़ में, फिर बता देता हूँ कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बीटीसी करने वाले जो अभ्यर्थी वो आवेदन कर लेंगे, प्लस उनसे 6 to 8 का टीईटी मांगा जाएगा। दूसरी चीज़, क्या कोई नए अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे? जो नए अभ्यर्थी वो आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 3 लाख अभ्यर्थी पहले आवेदन किए थे, फिर परीक्षा हुई थी, फिर रिजल्ट आया था। रिजल्ट में तकरीबन 42 हज़ार अभ्यर्थी पास हुए थे और इन 42 हज़ार अभ्यर्थियों को ही इनको आवेदन करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो 60-65 आप सभी का कट ऑफ है उसके आधार पे आपको आवेदन करने के लिए मांगा जाएगा, यानी कि 90-97 से ज़्यादा अगर आपके नंबर हैं तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर 90-97 नंबर आपके नहीं हैं तो आप आवेदन करेंगे तब भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि जो 90-97 वाले अभ्यर्थी होंगे उन सभी के आवेदन लिए जाएंगे। फिर बाद में जितने अभ्यर्थियों के आवेदन आते हैं उसमें जितने सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उसके आधार पे एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और फिर उन सभी अभ्यर्थियों को एक चयन सूची में सम्मिलित कर लिया जाएगा। उसी चयन सूची के आधार पर अभ्यर्थियों से जो आवेदन लिए गए उन्हीं चयन सूची के आधार पर उन छात्रों की काउंसलिंग शुरू होगी, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर उसके बाद आप सभी को विद्यालय आवंटन कर दिए जाएंगे। तो आवेदन आज से शुरू हो रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप सभी देख सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है तो मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। और अगली जो अपडेट संबंधित है वो आपको देखने के लिए मिलती है। डीएलएड में ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू, 15 दिसंबर अंतिम तारीख रखी गई। जैसा कि आप जानते हैं डीएलएड के अंदर जो आवेदन है वो आप सभी के आज से शुरू होंगे। यहाँ पे आपको जूनियर के बारे में भी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। प्रधानाध्यापक भर्ती 2021 के चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या करना है, बहुत सारी बातें यहाँ लिखी हुई, लेकिन काम की और महत्वपूर्ण बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी है कि आवेदन आपके आज से शुरू हो जाएंगे और डीएलएड के भी आवेदन आज से ही शुरू हो जाएंगे। तो अब जाकर के आप लोग आवेदन की तैयारी करो। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से दिसंबर में होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी यहाँ पर जारी हो गया है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कार्यालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 22 नवंबर 2025 एडर द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग की विज्ञप्ति ये और माध्यम से जारी वार्षिक परीक्षा कैलेंडर दिनांक 28/1/2025 के अनुसार प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सा स्क्रीनिंग 2023 में जो भर्ती निकाली गई थी उस परीक्षा को कहीं ना कहीं आयोजित करना था। कितनी तारीख को? 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को। तो 10 और 11 दिसंबर को होने वाली परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से। कारण क्या है, कारण जो भी हो वो बाद में बताया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की भर्तियों में अपरिहार्य कारणों की वजह से ही स्थगित किया जाता है। तो 10 दिसंबर 11 दिसंबर को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली इस परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। तो वहीं एलटी गेट भर्ती को लेकर आप जानते हैं कि आने वाले 1-2 दिन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्दी ऑफिशियल नोटिस जारी करके सारी जानकारी दे देगा, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल बने हुए थे परीक्षा को लेकर।